हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स क्यों। और आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग्स के एमसीक्यूज। तो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो इसके एमसीक्यूज करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग्स में कुछ न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल बेसिस एमसीक्यूज आते हैं एग्ज़ाम में। पहले हम कॉन्सेप्चुअल जो एमसीक्यू होंगे उसको कंप्लीट करेंगे और देन नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यूज करते हैं। आप भी मेरे साथ एमसीक्यू कीजिएगा और अपने मार्क्स भी आप लोगों के कितने सही आ रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सबसे पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्टिंग ट्रीट्स फिक्स्ड कॉस्ट एज। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। मार्जिनल कॉस्टिंग को और क्या कहा जाता है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग को डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहा जाता है, इसको वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट भी कहा जाता है, वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट। मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू किया जाता है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट इन्वेंट्री को वैल्यू जो है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू। कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है? तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एंड अगर मान के चलिए हमें सेल नहीं दिया गया है और प्रॉफिट फिक्स्ड कॉस्ट दिया है तो हम प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट भी कंट्रीब्यूशन को मानेंगे। कंट्रीब्यूशन में हमेशा जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड रहता है। और अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रॉफिट निकालो तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। देन आंसर आएगा बोथ ए एंड बी इक्वल। ओके, ए एंड बी दोनों ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है? जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है तो प्रॉफिट ज़ीरो होती है, बिल्कुल सही। कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। सेल्स और टोटल कॉस्ट भी इक्वल होते हैं, एकदम सही है। सो आंसर आएगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड। पीवी रेशियो को और क्या कहा जाता है? पीवी रेशियो को और कहा जाता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। पीवी रेशियो को और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हायर पीवी रेशियो मीन्स। हायर पीवी रेशियो का क्या मतलब होता है? तो हायर पीवी रेशियो का मतलब होता है हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पीवी रेशियो ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हायर है एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी हायर है। सो बथ ए और सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या इंडिकेट करता है? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा इंडिकेट करता है कि सेल्स अबव है ब्रेक इवन सेल्स के। जो ब्रेक इवन सेल्स का जो पॉइंट है उससे ज़्यादा हो रहा है सेल्स, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, क्या
यदि पीवी रेशियो इंक्रीज है तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स क्या होगा। अगर पीवी रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो घटता जाएगा, डिक्रीजेस होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। इनमें से कौन सा मार्जिनल कॉस्टिंग के अजम्पशन नहीं है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या सब अजम्पशन है देखिए। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, सही है। और उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है प्रोपोर्शन इन द आउटपुट, बिल्कुल सही बात है। हमेशा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी चेंज होता रहता है, जैसे आउटपुट होगा आउटपुट के प्रोपोर्शन के बेसिस पर में, जितना आउटपुट उतना चेंज। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट, हाँ सेलिंग प्राइस थोड़ी ना है कि एक यूनिट पे बढ़ जाएगा और दूसरे पे घटेगा। पर यूनिट जो है वो सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहता है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट निकालते वक्त जो है उसको इग्नोर किया जाता है, लेकिन पर यूनिट वो कांस्टेंट नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है द मेन टूल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज। मार्जिनल कॉस्टिंग का मेन टूल क्या है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में मेनली क्या किया जाता है, ब्रेक इवन एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस होगा आंसर। इसका सही आंसर होगा ब्रेक इवन एनालिसिस। द प्रॉफिट डिपेंड ऑन, प्रॉफिट किस पे डिपेंड होता है। प्रॉफिट जो है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो प्रॉफिट किस पे डिपेंड है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट के बेसिस पे डिपेंड है। कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन सेल्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट तो प्रॉफिट विल बी। अगर सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट के बियॉन्ड में, तो प्रॉफिट क्या होगा। तो बताइए डिक्रीज होगा, इंक्रीज, कांस्टेंट या ज़ीरो। देखिए अगर सेल्स वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो बियॉन्ड मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर अगर सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी साथ साथ बढ़ेगी। अगर सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगी। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, इन मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या होता है। तो अगर मार्जिनल यूनिट में कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट बिल्कुल नहीं रहता है। फिक्स्ड कॉस्ट मान के चलिए कि बिजली बिल है, फिक्स्ड कॉस्टिंग में आता है, वो देना ही देना है। मशीनरी का है, उसके अलावा सैलरी है, तो ये कांस्टेंट रहेगा जी नहीं, कांस्टेंट भी नहीं रहेगा। पर इंक्रीज द प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़ेगा बिल्कुल नहीं। डिक्रीज विद प्रोडक्शन, हाँ जैसे जैसे प्रोडक्शन होते जाएंगे वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट भी घटता जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हमने 10,000 की मशीन खरीदी, ठीक है, तो अगर 1,000 प्रोडक्शन हुआ है, हमने उसे पहले जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट को भी माइनस करेंगे, तो माइनस कर दिया है तो फिर हम उतना ही उसका वैल्यू रखेंगे जी नहीं, उसके वैल्यू को हम धीरे धीरे घटाते जाएंगे। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा वैसे वैसे फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो घटती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज एडेड बाय मार्जिनल कॉस्टिंग। में से कौन सा डिसीजन मार्जिनल कॉस्टिंग में के अंदर आते हैं, ठीक है, उसके एड्स हैं। तो ये देखिए मेक और बाय डिसीजन बिल्कुल सही बात है। मार्जिनल कॉस्टिंग में मेक और बाय डिसीजन लिया जाता है। प्रोडक्ट मिक्स
प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन भी लिया जाता है। एक्सपोर्ट प्राइसिंग, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें सब कुछ ही होता है ना, मेक और बाय डिसीजन लिया जाता है, प्रोडक्ट मिक्स वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है उसमें। उसके अलावा एक्सपोर्ट प्राइसिंग, क्या प्राइस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो वो भी पता चल जाता है। देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब है कि जब एक एक्स्ट्रा यूनिट जब कंज्यूम किया जाता है उस पर कितना कॉस्ट आता है। तो जितना एक यूनिट का कॉस्ट है, ठीक है, जब हमें पता चल जाता है कि एक यूनिट का कॉस्ट इतना आएगा, ठीक है, कॉस्टिंग में सब, तो उस बेसिस पे प्राइस डिसीजन है या फिर प्रोडक्शन मिक्स है या फिर हमें मतलब पता चलता है, बाय और मेक डिसीजन हम ले सकते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट को ख़रीदना। मान के चलिए कोई किसी मशीन को हम ख़रीदते हैं और उस मशीन का कॉस्ट जो है वो है 10 लाख रुपए, ठीक है, और हमें उस मशीन का ज़्यादा यूज़ नहीं है, हम उस मशीन को यूज़ कम करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन, या तो हम ख़रीद लें मशीन को, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उस मशीन का जो काम है वो हम कहीं और से करवाएं, ठीक है, बाय हम अपने प्रोडक्ट का जो पर्टिकुलर वो काम है वो कहीं मतलब दूसरी जगह से करवाएं, ठीक है। तो ये हो गया मेक और बाय डिसीजन। ये है आज का एमसीक्यू, बहुत 15 ही एमसीक्यूज़ हैं, आप फटाफट इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके, क्योंकि कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से यूजीसी नेट में मेनली ज़्यादातर जो है वो पूछे जाते हैं, हमेशा ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपको ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस और फार्मूला जो होता है उसके बेसिस पे। तो इसके जो फार्मूला है, एक दिन मैं इसका भी पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी जिसमें सभी मार्जिनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग्स, ठीक है, जितने भी तरह की कॉस्टिंग्स हैं सबका एक फार्मूला पेज बना के और उसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला के बेसिस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं और डायरेक्ट फार्मूला भी एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके फ्रेंड्स हों और जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।